रीता सेड, ध्यान दो, रीता सेड इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM। इसमें क्या है कि ये जो इफ है, इफ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का कंजक्शन है। ये वाक्य जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, और यदि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो इसका मतलब इसमें दो क्लाजेज हैं, एक है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाज। ये जो कंजक्शन वाला सेंटेंस है या क्लाज है, यही है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज। और देखो इसको कॉमा से अलग करके एक अलग सेंटेंस है, ये है प्रिंसिपल क्लाज। होता क्या है कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ रहे होते हैं तो प्रिंसिपल क्लाज को जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए भाई? अब इसमें दो सेंटेंस न हो गए, कौन सा सेंटेंस पहले रखें? तो प्रयास ये करना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लाज को पहले लेना चाहिए। अब प्रिंसिपल क्लाज का भाई चूंकि दो सेंटेंस हैं तो इन क्लास दो हैं तो दोनों के सेंटेंस अलग अलग ना होंगे। ये देखो, ये असर्टिव में दिखेगा और ये इंपरेटिव में दिखेगा। तो अब शेड को किसके अनुसार बदलेंगे? शेड को प्रिंसिपल क्लाज के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। इसका मतलब ये है कम टू माई हाउस एट 5 PM। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाज है, और यही पहले आ जाएगा। अब ये बाद में होगा, ये पहले आएगा, और ये इंपरेटिव सेंटेंस में है, इसलिए सैड को किसमें बदलेंगे? सेंस के आधार पर इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाना, यानी एडवाइज्ड, सलाह दिया उसने। तो अब बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? रीता एडवाइज्ड मी, या अच्छा टू माई हाउस एट 5 PM। तो मी भी लिख सकते हैं या हर लिख सकते हैं। एडवाइज्ड मी, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू हो जाएगा। कम जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, कम टू। माई गया किसके पास? रीता के पास, यानी हर हो जाएगा, यही ना, हर हाउस एट 5 PM। अब देखो ये क्लास बाद मिलेंगे तो ये हो जाएगा इफ, फिर उसके बाद यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पास तो हो जाएगा आई, इफ आई। अब ये टेंस देखो, वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा वांटेड टू सी दिस का हो जाएगा दैट। अब ये क्रिया नहीं बदली, क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ये तो नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है, तो ये क्रिया नहीं बदलेगी। यानी टू सी दैट, दिस का हो गया दैट कैसेट। ठीक ना, हो गया। क्वेश्चन था रीता सेड इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM। तो आंसर हो गया रीता एडवाइज्ड मी टू कम एट हर हाउस एट 5 PM इफ आई वांटेड टू सी दैट कैसेट। क्लियर? दूसरा देखिए, द लैंड लॉर्ड सेड टू द फार्मर गो अवे फ्रॉम हियर एंड डू नॉट शो योर फेस अगेन। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, गो अवे माने यहां से चले जाओ, दूर जाओ या भाग जाओ। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ही कर रहा है, गुस्से में है, और आगे ये भी कह रहा है डू नॉट शो योर फेस अगेन, अपना चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। तो इसका मतलब ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर हो गया। तो इसको लिखेंगे द लैंडलॉर्ड ordered the farmer to go away from there and अब देखो यहां पर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, डू नॉट को हटा के नॉट टू में बदल दो, या यहीं पर आप चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं? फॉरबिड में बदला जाता है, हाँ, मना करने के लिए। तो फॉरबिड लगाने के बाद फिर अब नॉट हट जाएगा,
क्योंकि वो नॉट जो है नॉट प्लस ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड के साथ नॉट जोड़ दोगे तो फॉरवर्ड हो जाता है। यानी इसको दो तरह से बना देंगे। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं एंड नॉट टू शो हिज फेस अगेन। अब देखो यहाँ पर, अब चूंकि जो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में जो जब क्वेश्चन यही ऑप्शन में रहेगा, हो सकता है ये न बना करके यहाँ क्या कर देगा, एंड फॉरवर्ड यहीं पर लिखेगा, एंड फॉरवर्ड टू शो, या फॉरवर्ड के साथ यहाँ लगा देंगे ऑब्जेक्ट को, फॉरवर्ड हिम टू शो हिज फेस अगेन। ये ऑप्शन में आ गया। तो अब ये ऑप्शन में है ना, अब समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि पहले क्या था कि एक ठो आंसर लिख लिए, हो गया, हम वही आंसर लिख देंगे, एग्जाम में हमें नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 1 2 3 4 तरह से बना सकते हैं ना, सेंस के आधार पर। अब क्या है कि आप जानते एक तरह से हैं और आ गया दूसरे तरह से। ये ध्यान दो कि आपको विधि एक आती है और वो दूसरी विधि से बना करके ऑप्शन में दे दिया, तब क्या कहेंगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं दिख रहा है। फिर क्या होगा, आप तुक्का मार के चले जाएंगे, वाकई गलत हो जाएगा या वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब सारे विषय में आप देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने का यदि एक से अधिक माध्यम है, आपने एक माध्यम पढ़ा है और वो हल करके दूसरे माध्यम से दे रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये गलत है या ये, वो तो आपको पता ही नहीं है। तो आपको सारे माध्यम अब जानना है। पता नहीं किस माध्यम का ऑप्शन उसमें आएगा, तो हमें वो ऑप्शन जानने के लिए हमें सारे माध्यम, विधि, उसके मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए, द मर्चेंट सेड, यंग मैन, पार्डन मी द लिबर्टी विच आई टेक इन आस्किंग यू हाउ इट हैपन्स दैट यू ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर लेफ्ट हैंड, नेवर योर राइट। तो इसमें क्या है, ये देखो, यंग मैन को ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे यंग मैन के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क या ये को संबोधन का चिन्ह है, इसका मतलब ये एड्रेस किया गया है। इसलिए वही एड्रेसिंग वाला यूज कि सबसे पहले क्या लिखना होगा, एड्रेसिंग एज यंग मैन कॉमा द मर्चेंट, या एज की जगह टू भी लगा सकते हो, एड्रेसिंग टू यंग मैन द मर्चेंट। अब देखो यहाँ पार्डन मी, मुझे क्षमा करिए, यानी इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ हो जाएगा टू पार्डन, अच्छा, द यंग मर्चेंट, सॉरी, यहाँ ऑर्डर्ड नहीं, यहाँ रिक्वेस्टेड न होगा, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड। अब यहाँ यंग मैन के लिए हिम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे ना, टू रिक्वेस्टेड हिम टू पार्डन, और मी गया मर्चेंट के पास, हिम द लिबर्टी विच आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट के पास, ही टुक इन आस्किंग, यू गया किसके पास, यंग मैन के पास, हिम हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड दैट, यू गया फिर यंग मैन के पास, ही ऑलवेज
मेड यूज, अच्छा ऑलवेज मेड यूज ऑफ, योर गया किसके पास, यंग मैन के पास, तो हो गया हिज लेफ्ट हैंड, नेवर, फिर योर गया हिज हो जाएगा हिज राइट। ठीक है। द मर्चेंट सेड, यंग मैन पार्डन मी द लिबर्टी विच आई टेक इन आस्किंग यू हाउ इट हैपन्स दैट यू ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर लेफ्ट हैंड नेवर योर राइट। आंसर हो गया द एड्रेसिंग टू यंग मैन द मर्चेंट रिक्वेस्टेड हिम टू पार्डन हिम द लिबर्टी विच ही टुक इन आस्किंग हिम हाउ इट हैपेंड दैट he always made use of his left hand never his right। The student replied there is nobody to help me in this matter please help me। देखो इसमें है क्या कि ये तो पता है आपको कि एक रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है ना। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो परिवर्तन है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस में देखोगे ना तो यहाँ जो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है इसमें दो पार्ट हैं। देखो एक सेंटेंस है देयर इज नोबडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर, और दूसरा सेंटेंस देखो इसी में आ गया प्लीज हेल्प मी। इसका मतलब इसमें जो है दो सेंटेंस हैं, एक एसेरेटिव का, देखो ये एसेरेटिव है, और ये सेंटेंस जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है। तो इसका मतलब जितने सेंटेंस हैं अलग अलग हैं तो निश्चित है कि रिपोर्टिंग वर्ब उतनी बार बदलेगा। बात समझ में आ रही मेरी ना। जैसे कि अब इसको हमें बदलना है तो रिप्लाइड, और ये क्या है एसेरेटिव सेंटेंस में है तो रिप्लाइड को रिप्लाइड भी रहने दे सकते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, आप रिप्लाइड सेड रहता तो बदल देते, रिप्लाइड ऑलरेडी है उत्तर दे रहा है तो रिप्लाइड को रिप्लाइड रहने दे सकते हैं। तो द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, अब देखो यहाँ हमने डैट क्यों लगाया, क्योंकि ये एसेरेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ दैट लगेगा। अब सेंटेंस को लिया तो हो जाएगा देयर इज का हो जाएगा वाज नोबडी टू हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन स्टूडेंट के पास जाएगा तो हो जाएगा हिम। इन दिस को किस में बदलना है, दैट को, दैट मैटर। अब इसमें यही टेंस भी बदल गया, पर्सनल प्रोनाउन भी मिला वो भी चेंज हो गया, और निकटता सूचक शब्द को भी मैंने बदल दिया। लेकिन यहाँ ये जो फुल स्टॉप है यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस जुड़ेगा अब इसमें। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस चेंज हो गया, इसको डायरेक्ट इसमें नहीं जोड़ सकते। सेंटेंस चेंज हो गया तो इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ प्लीज हेल्प मी इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। यानी यहाँ पर एंड एक कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ एंड लिखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को फिर से चेंज करेंगे और तब लिखेंगे यहाँ। यानी एंड चूंकि स्टूडेंट ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब को लिख देंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। एंड रिक्वेस्टेड क्यों हो गया, क्योंकि प्लीज लगा है, यानी अनुरोध किया जा रहा है। अनुरोध किए जाने वाले वाक्यों में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो एंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, और मी गया किसके पास, स्टूडेंट के पास, तो हो जाएगा हिम। क्लियर। यानी द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नोबडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज हेल्प मी को चेंज किया, ये आपका आंसर बना। और ये हो गया द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर वाज नोबडी टू हेल्प, हेल्प है ये।
हेल्प हिम इन दैट मैटर एंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। सेकेंड देखिए, ऑलवेज कुक विथ बटर। ये देखो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब बीच में है, फिर रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये कहने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस को दो पार्ट में कर दिया और दोनों इंपरेटिव सेंटेंस में इसको एक में मिला सकते हो। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर मदर अब देखो एडवाइज, चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, कुक विथ बटर, बटर के साथ जो है भोजन पकाया करो, मार्गराइन यूज मत किया करो। मार्गराइन यानी खराब प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं करना है। तो हर मदर एडवाइज्ड टू, या एडवाइज्ड हर लिख सकते हो यहाँ, एडवाइज्ड हर टू कुक विथ बटर एंड, अब देखो यहाँ एंड से जोड़ दो, नेवर लगा है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एंड नेवर टू यूज मार्गेराइन। हो गया, ऑलवेज कुक विथ बटर, सेड हर मदर, नेवर यूज मार्गेराइन, यानी हर मदर एडवाइज्ड हर टू कुक विथ बटर एंड नेवर टू यूज मार्गेराइन। ठीक है, यही है। इसको इससे देख ले, फिर से देख लो। द स्टूडेंट रिप्लाइड, तो हो जाएगा द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर एंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। और यहाँ हो गया हर मदर एडवाइज्ड हर टू कुक विथ बटर एंड नेवर टू यूज मार्गेराइन।